बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ अपने YouTube चैनल आरजे महविश में। मेरे साथ मेरे प्यारे बच्चे भी बैठे हैं। जैसा कि आपको पता है, मेरी कुल कायनात मेरे बच्चे हैं और मैं अपने बच्चों की कुल कायनात हूँ। ऊपर अल्लाह पाक की जात है, नीचे आप तमाम सब्सक्राइबर को अपनी फैमिली समझा हुआ है। आप सबके सिवा और अल्लाह पाक की जात के सिवा हमारा कोई भी नहीं है। कल मुझे या मेरे बच्चों को कुछ हो जाता है तो आप तमाम सब्सक्राइबर हैं, तकरीबन आप सब लोग गवाह हैं हमारे। तो आज सुबह हमारे साथ एक हादसा हुआ। उस हादसे की स्टोरी मैं आपको शॉर्ट में सुनाती हूँ। तकरीबन आज सुबह की बात है। जैसे ही हमारी आंख खुली, हमने बाहर सहन का दरवाजा खोला तो तकरीबन 7:30 या 8 का टाइम होगा। तो बच्चों ने कहा कि अम्मी बाहर एक आदमी हमारे घर के सामने बाइक पे खड़ा है। मैंने कहा चले कोई बात नहीं, गली है, आते जाते रहते हैं लोग। सो हमने नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। मुस्कान ने नाश्ता बनाया तो तकरीबन हम नाश्ता बना ही रहे थे कि उस आदमी ने कुंडी खटखटाई। मेरा बड़ा बेटा जीशान गया तो उसने कहा मैं आपकी अम्मी का फैन हूँ, तो मैं आपकी अम्मी से मिलना चाहता हूँ। जीशान अंदर आया। जीशान ने मुझे कहा कि अम्मी एक बाइक पे आदमी आया खड़ा, वो कहता है कि मैं आपकी अम्मी का फैन हूँ और मैं आपकी अम्मी से मिलना चाहता हूँ। मैंने जीशान को कहा कि उसे कहो कि अम्मी घर में मौजूद नहीं है। जीशान गया तो जीशान ने कहा कि भाई हमारी अम्मी घर में मौजूद नहीं है, आएगी तो आपका पैगाम अम्मी को दे देंगे। लेकिन उस आदमी की बदतमीजी जरा चेक करें। उसने मेरे बेटे के साथ ऊंची आवाज में बात करनी शुरू कर दी। कहने लगा कि मुझे पता है आपकी अम्मी अंदर है, आपकी अम्मी खुद को क्या समझती है, हम इतनी दूर से मिलने आते हैं तो नखरे दिखाने लग जाती है। मुझ तक आवाज आ रही थी। मैंने बर्दाश्त किया। मैंने कहा क्योंकि एक मर्द है, अब इसको सुबह सुबह क्या इसके साथ बात करनी। तो सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि प्लीज खुदा के लिए हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करती हूँ, हमारे दरवाजे पे आप लोग ना आया करें। बड़ी मुश्किल से मैं सर छुपा कर अपने घर में बैठी हूँ। मैं इस फील्ड में आई हूँ, मैं कोई फेमस होना नहीं चाहती थी, ना मैं कोई सुपरस्टार हूँ कि आप लोग मुझसे मिलने चले आते हैं। मैंने अपने बच्चों के लिए एक रोजी रोटी की है, अपने बच्चों के लिए चैनल बनाया, बच्चों की रोजी करूं। आए रोज इतने लोग मुझे मिलने आ जाती हैं। चले औरतें आ जाती हैं वो तो ठीक है, अब जो मर्द आ जाती हैं, मैं मर्दों के साथ कैसे मुलाकात करूं। अब एक अनजान मर्द है, वो मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है, जी मैं आपका फैन हूँ, मैं आपसे मिलने आया हूँ। तो मेरा तो एक छोटा सा कमरा है, नौजवान मेरी बेटी है, मैं उसको कैसे अंदर बुलाऊं, उसको कहाँ पे मैं बिठाऊं। सबसे पहली बात, इसी महीने में इतने लोग मेरे दरवाजे तक पहुंचे, पता नहीं उन लोगों को कहां से एड्रेस मिला मेरा, उन्होंने मुझे जलील करके रखा हुआ है। आए रोज दरवाजे पे बंदे आ जाते हैं। साथ साथ हमारे मुखालिफ रिश्तेदारों के घर है जो मुझे वैसे ही मेरी जान के दुश्मन है, ऊपर से ये लोग मुझे तंग करने आ जाते हैं। तो मैं आज माजरत के साथ आपको ये स्टोरी जरूर सुनाऊंगी। अच्छा जी, मेरा बेटा वापस आया, कहता अम्मी वो आदमी तो झगड़ा करने पे उतरा, वो कहता अपनी अम्मी को बुलाओ, मैं उसका फैन हूँ। अच्छा, मैं तंग आके चली गई। मैंने सलाम दुआ की। मैंने कहा भाई आप मेरे लिए काबिल एहतराम है, आप मेरे दरवाजे तक आए, आप मेरे फैन हैं, आप हमारी वीडियोस देखते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन भाई मैंने कहा मेरे रिश्तेदार बहुत सख्त हैं, आपके साथ लड़ पड़ेंगे, क्योंकि हमारे दरवाजे पे कोई भी आता है तो वो उसको मारने की हद तक आ जाते हैं। ना आप अपनी बेइज्जती करवाएं ना मेरी, सो आप प्लीज यहाँ से चले जाए। कहने लगा कि आप अपने आने वाले फैनों की यही इज्जत करती हैं। लो जी, जो मैं बात उसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो उसके पल्ले नहीं पड़ रही, वो आगे से मुझे ये बातें कहने लगा। मैंने कहा नहीं भाई आप मेरे काबिल एहतराम है, मैंने आपको कहा है, अब मेरा तो छोटा सा घर है, अंदर बुलाती हूँ तो रिश्तेदार बाहर से कोई देख लेगा तो वो कहेंगे कि मैं इस मर्द को अंदर लेकर जा रही थी, मैं आपको अंदर कैसे बुलाऊं, मेरा एक कमरा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी नौजवान बेटी है, तो प्लीज आप, मेरा घर भी है, मेरी बैठक भी नहीं है, मेरा कोई मर्द भी नहीं जो आपको कहीं ले जाए, बिठाए और आपकी खातर तवाज़ो करे। तो कहने लगा आप, यानी कि ये मतलब है कि आप अपने फैनों की यही इज्जत करती हैं। मैंने तंग आके कुंडी बंद कर ली। मैंने कहा चलो चला जाएगा। मैं अंदर आके बैठ गई। उसने फिर से दरवाजा बजाना शुरू कर दिया। यकीन करें उसने इतने जोर से दरवाजा बजाया, मैं तंग आके फिर निकली। मैंने कहा भाई मैंने आपको एक बार कहा नहीं आप यहाँ से चले जाएं, आपको इंसानों वाली जबान समझ नहीं आती। कहने लगा मैंने आपके पास बैठना है, मैंने आपके साथ सेल्फियां बनवानी है, ये वो इस किस्म की बातें। मैंने कहा कि आप इज्जत से चले जाएं, वरना मेरी तो जो ये लोग रिश्तेदार मेरे देख लेंगे, जो बेइज्जती करेंगे, साथ में अपनी भी बेइज्जती करवाओ।